गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, सलाम, नमस्ते दुनिया भर के पंजाबियों को परवेज़ रोशन का प्यार भरा सत श्री अकाल। यार आप जहाँ भी हैं खुश रहें। जहाँ भी हैं आप, अमेरिका में हैं, कनाडा में हैं, आप युगांडा में हैं, ऑस्ट्रेलिया में हैं, न्यूजीलैंड में हैं, यार मिडल ईस्ट में हैं, फार ईस्ट में। आज मैं आपको एक बहुत ही अहम एक चीज़ लेकर आपके पास आ रहा हूँ। FIR जो फराडियों ने, ये जो मजहबी जो है ना, फाजर, ये पास्टर, ये मैं कहता हूँ यार छोड़ देगा, ये किस हद तक चलेगा हमें, और कितनी मसीही कौम को इन्होंने किस तरह बेवकूफ़ बनाया है और किस तरह डॉलर लूटे हैं। ये तो आप, मैं बताता रहता हूँ, ये तो बहुत छोटी सी चीज़ें हैं। जो कुछ हो रहा है वो तो बहुत बड़ा है। वो चर्च ऑफ पाकिस्तान हो, वो रोमन कैथलिक हो, वो फैसलाबाद का बिशप हो, वो जनाब सियालकोट का हो, वो जो कराची का हो, सब A to Z फ्रॉड, A to Z, एक से बढ़कर एक आपको नजर आएगा। ये एक से और एक इनकी ट्रॉलिंग नहीं, इनकी छतरौल होने की ज़रूरत है। अब ये वक्त आ गया, जैसे मैंने बताया ना कि आज़ाद मार्शल, उससे बड़ा कोई गंद है ही नहीं पाकिस्तान के अंदर। और अभी जो आपको बता रहा हूँ ना, आपने तो बहुत सुना हुआ ना, बड़े बचपन से हम भी सुनते आ रहे थे, आप भी, जैसे जैसे इंसानी पाकिस्तान के अंदर होता है ना, हिंदुस्तान के अंदर भी, इंडिया में भी, कि जी चांद के ऊपर जी एक माई बैठी, वो जनाब चरखाना, वो क्या कहते हैं उसको, चला रही है जी। वो जनाब पूनिया जो है ना, वो जो रुई है उसका वो जनाब वो बना रही है, धागा बना रही है ना। तो अभी जो वो वहाँ कौन बैठी है, वो पता चला कि जी अनवर फजल की माँ, शौकत फजल की माँ, और ये इमरान फजल की, और ये आमर फजल की, सब फराडियों की माँ जो है नसीम बीबी, वो बैठी है। लो लख दी लानत भी ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਾਤ ਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕਲਾਮ ਨੂੰ ਗਲਤ ਕੀਤਾ ਪੇਸ਼, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਥ ਦੇਣਾ ਪਏਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਕਰ ਰਹੇ ਜੇ, ਫਿਰ ਦੋਵੇਂ ਭਰਾ ਦਰ ਬੜਾ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਜਰੋ ਗਲੀਜ਼, ਐਡੀ ਕੋ ਤੁਹਾਡੀ ਗਲਾਜ਼ਤ ਹੋ ਗਈ ਯਾਰ। ਤੁਸੀਂ ਐਡਾ ਕੋ ਕੌਮ ਨੂੰ ਬੇਵਕੂਫ ਸਮਝ ਲਿਆ ਯਾਰ, कि जी साड़ी माँ उत्ते बैठी जो चरहा चला रही है जी, दुआवां कर रही है जी, तो कलाम भी अगेंस्ट चलेगा जी। तुसी कोई पूछने वाला ही नहीं आपको। लेकिन आज मैं इतना भी इन पे टाइम नहीं मैं करूँगा ज़ाया। मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं अभी जो इनकी एक गैंग के, एक वो आपको पता है ना इनकी गैंग के कौन कौन से लोग हैं, मुनीर भट्टी, वो अपने आप को फराडिया जो जंट है, वो इन्हीं का जंट है। और साथ पास्टर भी लगाया हुआ है, पास्टर मुनीर भट्टी। उसने क्या फ्रॉड कर रहा है, पहले भी हमने उस पर FIR बनाई थी, वो जो पड़ी थी, जो उन पर दर्ज हुई है। हम तो नहीं कर सकते ना, हम तो ये रिपोर्टिंग ही कर सकते हैं इस कौम के लिए, मसीही कौम के लिए, पाकिस्तान की बेचारी मजबूर बेबस गरीब कौम के लिए यही हम कर सकते हैं। और हमारे बस में कुछ है भी नहीं, यही कर सकते हैं जो हम कर रहे हैं। इस बात को समझें। तो अभी जनाब इसका सगा भतीजा जो है ना जी, जो इनका पार्टनर, ये बेसिकली तो मुनीर भट्टी उनका पार्टनर है ना, जो डायरेक्टर था एक TV का। अब ये उसी के ज़रिए जनाब सारे धंधे कैसे कर रहे हैं। और अभी उसके ऊपर जो FIR हमने पढ़ी थी 23 में भी, 2013 में भी, 3 में, सॉरी 13 में पढ़ी थी, 2023 में अभी फिर उस पर दर्ज हो गई है। तो ये जनाब FIA उन्हें कैसे छोड़ देती, चूँकि ज़ाहिर है पैसा पीछे इन्वॉल्व है, और फिर यानी पैसा भी चाहिए, सिफारिश भी, पैसा भी है, सिफारिश भी है उनके ऊपर पास। तो जनाब बिलावल भट्टो भी जाता है, अता तारड़ भी जाता है, ये सारे मतलब दोनों पार्टियों के लोग जनाब, और वोट उनका है कोई नहीं। ये देखें आप, पैसे की खेल जो जितना भी हो रहा है। अभी इस बंदे ने जनाब, हम आपको पता है कि हम आपको हर चीज़ दिखाते हैं जो हमारे पास चीज़ें होती है। ये जनाब फ्रेश बिल्कुल FIR, और ये जनाब ये एक सर्टिफिकेट जनाब एक्रीडेशन, ये जनाब देखिए, ये बेसिकली ये अनवर फजल की और शौकत फजल की जनाब, ये जो मुनीर भट्टी है ना, उनकी ये ट्रैवल एजेंसी है जिस पे इन्होंने ये सारा फ्रॉड करते हैं बैठ के। और ये जनाब देखिए, हम अगर देखें, हम कहते हैं यार कहीं पता भी कर लिया करो कि क्या हम झूठ बोल रहे हैं, सच बोल रहे हैं, किस हद तक का। ये जनाब देख लें, FBR का भी सिस्टम देख लें, FBR का जनाब जी, फेडरल क्या जी, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, इनकी रजिस्ट्रेशन देख लें, इनकी कंपनी का नाम लिखा हुआ है देख लें, हर चीज़ जनाब, इनके नंबर देख लें, हम आपको हर चीज़ बताते हैं। और इसका विजिटिंग कार्ड भी है जनाब हमारे पास। ये जो फ्रॉड करते हैं साहब, जिनका भी हम आपको बताएंगे भी इसने कौन सी कितनी शादियाँ की हैं, अमेरिकन लड़कियों को कैसे ये फ्रॉड करता है। और ये एक एक जिसका नाम उबैद है भाई, उबैद। और हम सिर्फ ऐसे ही बात नहीं कर रहे, हमारे पास इसका ID कार्ड भी है भाई,
कोई बंदा, कोई शक, कोई बात ना रहे। ये किनका कार खास है? अनवर फजल का, शौकत फजल का, आमर फजल का। वही जो एक इनका बड़ा अब जनाब बैठा है पाकिस्तान में, वो लूट के जनाब कभी वो जेलम से लूट लेता है, तो वो इन्हीं के नाम पे करता है ना, इन्हीं की शय पे ही करता है ना सब कुछ। अच्छा, अभी आपको बताने लगा हूँ जी, जो अभी इन पे आखिरी जो भी जो 23 में हुई थी इनके ऊपर FIR जनाब, ये 7/12, ये वो जनाब, ये भी हमने इस पर भी वीडियो बना रखी है। लेकिन ये अपने पैसे के बलबूते पे, अपने ज़ोर पर इनका काम जारी और सारी है। लोगों से फ्रॉड, कनाडा के नाम पे, अमेरिका के नाम पे, और खुद अमेरिका में जिंदगी एंजॉय कर रहे हैं। दर बिड़न तुहाडा खुदा दे नाम की बेचते पै जे, किन्नी को दौलत इकट्ठी करनी जे, ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੱਬ ही भुलिया। माँ तो तुसी उत्थे चन्न ते बहाती जाके, वो जो हमारे लिए दुआ कर रही है नसीम बीबी। वाह, की कलाम सुना रहे जो लोगों, क्या लोगों को कलाम सुना रहे हो क्या? और वो जो जो मुझसे करते जी सबूत दो, ओ भाई कितने को सबूत दे, इतने सबूत दे चुके हैं कि अब आपको भी कोई होश करनी चाहिए। कभी किसी ने इनसे जाके पूछा कि ये क्या हो गया, बोले इसका जवाब दें, ये आपके ऊपर इल्ज़ाम आ रहा है, अब क्यों क्यों नहीं जवाब देते? आइए ना, मुझे मत दे, लोगों को बताएं कि जिसका जवाब ये है। ये हमने कत्ल नहीं किया जी, वो जो बेचारा जिसकी वो बीवी है सोनिया राणा, अंजम यकूब का कत्ल नहीं किया आपने। भाई FIR है, मैं थोड़ी कह रहा हूँ। चलिए, आज जो मैं आपको FIR जनाब सुना रहा हूँ ना जी, ये जनाब है ज़िला लाहौर, इसका E-टैग नंबर भी लिखा हुआ है, और जिस बंदे ने दर्ज कराई है जी, इसी ने पहले कराई थी, ये भी बता दूँ। अब इसका हो सकता है इनका भी कोई आपस में क्या मामला है, और ये क्यों एक दूसरे के साथ ये पैसे नहीं देते, क्या करते हैं। ये जनाब लियाकत वल्द अनवर मसीह साहब हैं जी, ये तफैर रोड, आरा बाज़ार, लाहौर, वहाँ पे जनाब इनका है। और इनका शनाख्ती कार्ड भी नंबर लिखा है, चूँकि ये एप्लीकेंट हैं, इनका फ़ोन नंबर भी वो हम नहीं पढ़ रहे। ठीक है जी, तो ये जनाब ये क्या इनका फड्डा है, हर रोज़ ये नया फ्रॉड हम आपको सुनाते हैं इनका, कि कभी इन्होंने जेलम से लूट लिया 54 लाख रुपया, कभी जनाब इन्होंने फैसलाबाद से, कभी कसूर से, कभी लाहौर, पूरे पंजाब से, पूरे पाकिस्तान से, ये कैसे सियालकोट से ख़ास तौर पे। तो ये जनाब सारा हम आपको बताते रहते हैं। तो ये जनाब थाना है जी, अभी आपको सारी मैं पढ़ के तफसील देता हूँ जी। अच्छा जी, ये है जी, इस पे कौन सी लगी है PPC, ये जनाब लगी है जी 489F फ्रॉड, सीधी फ्रॉड, वो चेक वाली। और ये स्टैंडर्ड चार्टर्ड, ये जनाब न्यू गार्डन टाउन जनाब। तो ये जनाब जो बीट है जी, जीवन आने की ये बीट है जी, वो आप सब जानते हैं, बरकत मार्केट और ये सारा सिलसिला। ये जनाब जिन्होंने ये जनाब दस्तखत हैं मोहम्मद सईद मदनी कादरी, इनका बेल्ट नंबर है जी 2467L, औहदा इनका है जी SI। यार किसी को कभी फ़ोन भी कर लिया करो, मैं नंबर भी बताता रहता हूँ। वो है जी 030047474316। बखिदमत जनाब SHO साहब थाना, ये जनाब है जी थाना गार्डन टाउन लाहौर, सबको पता ही है थाना गार्डन टाउन। ठीक है जी, लाहौर में जो लोग रहते हैं, बल्कि दायमा भी रहते हैं, उनको भी पता है, बड़ा मशहूर थाना ये। इंदराज बराए मुकदमा बरखिलाफ उबैद वल्द जवेद मसीह, ये मनीर भट्टी, जो यार उधर शेख ज़ैद में बड़ा वो हेड था, वो उनका, आप समझ गए, मैं वो नहीं लफ्ज़ बोलना चाहता। अच्छा, उबैद वल्द जवेद मसीह, साकन मुबशर स्ट्रीट जनाब, ये इन्होंने लिखा है जी नज़द गिल चौक, कोट लाखपत, मकान नंबर 18 लाहौर। इनका मोबाइल नंबर है जनाब, ये जनाब उबैद साहब का बड़े मतलब करोड़ोंपति है ना, ये सारी गैंग है ना फ्राडियों की। देख लें, इनका नंबर है जी 030284997779। तो मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, कोई फ़ोन भी कर लिया करो कभी, 030284997779। और फिर एक और नंबर भी है इनका 0314558944। जनाब अली के साहिल लियाकत वल्द अनवर मसीह ज़ाती कारोबार से मुंसलिक हूँ, ये के इल्ज़ाम लिया से साहिल के घरेलू तल्लुकात थे, ये के इल्ज़ाम लिया अपने कारोबार की वुसअत के लिए साहिल से दरीना तल्लुकात की बना पर मुबल्लिग कितने जनाब 50 लाख रुपए उधार लिए, और इकरार किया कि कुछ अर्सा में रकम वापस कर दूंगा। फिर क्या हुआ जी, और उधार लिए की रकम की वापसी बाबत एक कदर चेक अपनी
रजिस्टर्ड कंपनी जो मैंने आपको बताई है नोरलाडा ट्रैवल एंड टूर, जिसका चेक नंबर, ये मैंने उसका बिजनेस बताया कि कौन से फ्रॉड में वो मुलव्वस है, ये उबैद साहब, ठीक है जी, उबैद भट्टी साहब जो है वो जनाब, जिसका चेक नंबर 29719032 जारी शुदा अलबराका वाक़या गुलबर्ग 2 लाहौर ब्रांच का दिया। फिर क्या किया इन्होंने, मुतलका तयशुदा अरसा के बाद साहिल ने रकम की वापसी का मुतालबा किया तो इल्ज़ाम लिया लैतो लाल से काम लेता रहा। वक़्त के साथ साथ तल्लकात की वजह से साहिल बर्दाश्त करता रहा, लेकिन आखिरकार इल्ज़ाम लिया साहिल रकम देने से इनकारी हो गया। उसने कहा जी भज जा भाई, नहीं देने, साढ़े पिछे अनवर फजल बैठा है, शौकत फजल बैठा है, उन्होंने तल्लकात ने पैसे ने समान तो उन्होंने माँ बैठी जनाब चरखा पी करती है, उसने माई ओ जे नसीम बीबी ओदा नाम जे, लोगों को नाम का वैसे नहीं पता, अज सुन लो जनाब। फिर क्या हुआ, जिस पर साहिल ने इल्ज़ाम लिया कि दिए हुए चेक को अपने बैंक स्टैंडर्ड चार्टर्ड वाक़या गार्डन टाउन लाहौर ब्रांच में मौरखा 21/10/24 जमा करवाया, जो कि रकम का नाकाफ़ी ना होने की वजह डिसऑनर हो गया और साहिल को रकम ना मिलनी कितों सी, है ही फ्रॉड सी। ये कि साहिल ने इल्ज़ाम लिया से रब्ता किया तो इल्ज़ाम लिया पहले तो वक़्त मांगता रहा, अब साफ इनकारी हो गया, जा मैंने देने पैसे, जो करना ही कर ला। यही हुआ ना, फिर इनकारी हो गया ना, जा तेरी ऐसी तैसी, तेन कोई पैसा नहीं देना, और धमकियाँ दे रहा है। ये कि इल्ज़ाम लिया ने साहिल को की बना पर, यानी कि साहिल को की बना पर चेक देकर जुर्म का इर्तिकाब किया है, यानी उसने जुर्म किया है। इल्ज़ाम लिया के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके कानूनी कार्रवाई की जाए। चेक डिसऑनर स्लिप की कापियाँ लफजा हैं, एन नवाजिश होगी अलजे दस्तखत उन्होंने जनाब किए हैं अंग्रेज़ी में, दाहर वो भी कुछ सरमायादार बंदा ही है ना जी। जुर्म इन पे लगा है जी 489F सारे, यानी कि आप समझ लें। और जनाब मोहम्मद सईद कादरी साहब जो हैं SI, इन्होंने अभी सितंबर में ही, अभी जनाब 7 तारीख को इन्होंने 7 सितंबर 2025 को ये इसकी दूसरी तीसरी चौथी FIR, लेकिन उनसे पैसे ये नहीं ले सका। ये जो बंदे हैं लियाकत बल्द अनवर मसीह साहब, ये आरे बाज़ार के रहने वाले हैं, ये उनसे पैसे नहीं ले सके और मेरा ख्याल है ले भी नहीं सकेंगे। हो सकता है कि उनके तो भाई बहुत सोर्स हैं, तो वो जो उसके पीछे खड़े हैं। तो चलिए, हमारा काम था आपको रिपोर्ट करना, हमने रिपोर्ट कर दिया और इन फ्रॉडियों से बाखबर हो जाएं। मुझे एक बंदे ने मैसेज किया कि जनाब आप जितना देखे, आप जब वो लूट रहे थे लोगों को, तो मैंने कहा मैं तो तब भी बोल रहा था भाई कि बात जो इनसे, ये फ्रॉड कर रहे हैं, फ्रॉडिये हैं। लोग नहीं बाज आए, तब उसमें मेरा क्या गुनाह कि जी अभी तो अरबोंपति हो चुके हैं, अभी तो उसमें मेरा क्या गुनाह। मैं तो रिपोर्टर था, रिपोर्ट करता रहा। एक रिपोर्ट ही है ना, हम लोग क्या रिपोर्ट कर सकते हैं, वो अज्ञे दारों का काम है जो खुद पैसे लेते हैं। पाकिस्तान के दारों को तो काम ही हाल है, यही हाल है, आप समझ लें। बाकी फिर भी जो मेरी आवाज़ को सुन रहे हैं, इस मेरी वीडियो को, मेरे इस व्लॉग को ज़रूर तमाम लोगों तक पहुँचाएँ, ताकि शायद कोई बच जाए इनके हाथ से, कोई इसको डसें वो बच जाए, हो सकता है वो बच जाए। देखते रहिए DGA BKK 2020 और परवेज़ रोशन को दीजिए इजाज़त। थैंक यू वेरी मच।